हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जेईई 2023 के मेंस में आए हुए क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर्स का पार्ट 1। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। यहाँ 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अब इसको समझने के लिए हम 1s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। ये है आपके सामने 1s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी देखते हैं। फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। 2s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वो डिक्रीज करती है मिनिमम पर और उसके बाद इंक्रीज करती है, जबकि इस बी स्टेटमेंट में लिखा है कि पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट देखते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ द ऑर्बिटल्स एनक्लोजेस अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो शो करते हैं, पर वो 100% नहीं होती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट डी देखते हैं। P and D ऑर्बिटल्स हैव 1 and 2 एंगुलर नोड्स रिस्पेक्टिवली। अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आपको पता है L के बराबर होते हैं, जहां की L एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर है। P ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होती है 1 और D ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होगी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स 1 और d ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स हुए 2। d स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। तो इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 2p ऑर्बिटल में देखें तो न्यूक्लियस पर 0 होती है, इसका मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। अब हमसे ये पूछा गया था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इज 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए जनरली हम n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी n+l ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। चारों ही सेट्स के लिए n+l वैल्यू देख लेते हैं। A के लिए n+l होगा 3, B के लिए 4, C के लिए अगेन 4 और D के लिए n+l हो जाएगा 5। तो ये तो हमें पता है कि जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि D की एनर्जी सबसे ज्यादा और A की एनर्जी सबसे कम होगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है वैसे आपके पास, तो आंसर तो यहाँ मिल जाएगा। फिर भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अगर n+l बराबर होगा तो क्या होगा। ऐसे केस में जब भी n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो ये होगा और करेक्ट आंसर होगा डी। अगर आपको ठीक से समझ आ गया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।